हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला। हम लोग एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एलसीएम में पूरा मैंने लगभग करा दिया है, केवल एचसीएफ आपको कराना रह गया था। एचसीएफ में आपको मैंने लगभग चीज़ें पढ़ा दी थी, थोड़े और क्वेश्चन कराने बाकी थे, तो वो हम क्वेश्चन आज टेकअप करेंगे, ठीक है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया है दो संख्याओं x और x + 14 के कितने HCF पॉसिबल हैं। मैंने जो बेसिक चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें याद रखिएगा और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि संख्याओं x और x + 14 x और x + 14 के कितने HCF संभव हैं। x और x + 14 के कितने HCF संभव हैं यदि ये दोनों नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर अगर दिए गए हैं तो बताइए ये कितने HCF इसके पॉसिबल हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप निकाल लीजिए, कैसे निकालना है। आपको बेसिक चीज़ मैंने क्या बताई थी, अगर आपको कोई दो नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक 8 दे दिया गया, एक मान लीजिए दे दिया गया 12, 8 और 12 दो नंबर दिए गए, आपसे पूछा जाए कि इनके कितने HCF पॉसिबल हैं, पॉसिबल HCF पूछे जाए तो आप क्या कहेंगे। या दो चीज़ें होती हैं, इनके पॉसिबल HCF पूछे जा सकते हैं, जैसे तो इसके तो फिक्स्ड है, इसका तो HCF 4 ही होगा। या हमने बताया है जो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इन दोनों को किस संख्या से विभाजित करें तो हमेशा से इस फल समान आएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। इनका HCF मैंने बताया है आपको शुरुआत में ही कि HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं का या तो अंतर हो सकता है या तो अंतर का कोई एक मल्टीपल होगा, या तो अंतर होगा या तो अंतर का मल्टीपल होगा। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि या तो इसका अंतर होगा या तो मल्टीपल होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, अंतर हो रहा है हमारे पास 14, या तो 14 होगा आंसर, या तो 14 का कोई मल्टीपल हो सकता है। तो इनका मल्टीपल कौन कौन सा पॉसिबल है, 1 है, 2, 7 और 14, यानी टोटल पॉसिबल HCF क्या है, 4। आंसर आपका आना चाहिए 4। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया है। बेसिक्स में ही मैंने बताया था कि दो संख्याओं का HCF क्या होता है, या तो उनका अंतर होगा या तो उनके अंतर का कोई फैक्टर होगा, मल्टीपल नहीं, सॉरी, फैक्टर होगा, है ना। इसी तरह एक और क्वेश्चन करके देखें, बहुत ही आसान सा है। a + 17 एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर है a + 77। a + 17 और a + 77 के कितने संभव HCF हो सकते हैं, मतलब इनके कितने HCF संभव हैं। a + 17, a + 77 दो नंबर दिए गए हैं। आपको पता है HCF निकालने का तरीका सबसे आसान क्या होता है, दोनों का हम क्या करते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो 77 में से इसको घटाइएगा तो कितना मिलने वाला है, 60 मिल रहा है। या तो इसका HCF 60 हो सकता है या तो 60 का कोई मल्टीपल हो सकता है। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, कितने पॉसिबल HCF हो सकते हैं, या तो 60 होगा या तो 60 का कोई भी फैक्टर, मल्टीपल नहीं, सॉरी, फैक्टर। 60 का फैक्टर क्या होता है, 60 का फैक्टर निकालना आपको मैंने समझाया है। फैक्टर निकालना अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके नंबर सिस्टम देख सकते हैं। नंबर सिस्टम में फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया गया है, कैसे निकालते हैं हम लोग। इसका कोई फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 15 चौका 60 होता है, 15 चौका 60, 2 का स्क्वायर, 3 × 5, ये आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसके फैक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, पावर में 1 जोड़िए और मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 × 2, कितना आ जाएगा, 12 फैक्टर्स आएंगे। और इसका मतलब जितने फैक्टर पॉसिबल है उतनी ही संख्याएं पॉसिबल HCF में। तो इसका मतलब पॉसिबल HCF कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है इसीलिए कि ये चीज़ें आपको कोई दिक्कत ना करें। अब आ जाइए, अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अगला टाइप है जो आपको प्राइम नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। 3 सहअभाज्य कोप्राइम, 3 कोप्राइम नंबर्स यानी सहअभाज्य संख्याओं में पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। पहली बात आपको क्या पता है, 3 सहअभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी एक दूसरे में कॉमन ना हो, है ना। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब कह सकते हैं आप कि 1 और किसी और नंबर के अलावा वो कैंसिल ही ना, सीधी बात है ना। कोप्राइम नंबर्स हम मान लेते हैं कोई दो नंबर A और B है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है कि 8
1891 है, ठीक है। और फिर दूसरा और तीसरे नंबर यानी बी और सी, दो नंबर ये मान लिया हमने, इनका मल्टीप्लिकेशन 7991 दिया गया है। ए और बी यानी पहले दो नंबर मान लेते हैं, नंबर्स क्या थे, ए बी और सी, तीन नंबर्स थे ए बी और सी। ए बी और सी में पहले दो संख्याओं का गुणनफल 1891 है, बाकी दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है। तो आपसे पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तीनों संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि सबसे पहली बात तो जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत तेज कैलकुलेशन करते हैं, उनके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो HCF से हम बता रहे हैं, एक आपको बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है, ये सभी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स है यानी कि इन सभी में कुछ कॉमन नहीं होगा, है ना। इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी केवल दो ही फैक्टर इसके पॉसिबल ही होंगे। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका कोई और फैक्टर पॉसिबल है। अगर आपसे हम पूछें कि 13 और 17 का मल्टीप्लिकेशन, तो 221 आ रहा है। अब क्या 221 का 13 और 17 के अलावा कोई और फैक्टराइजेशन पॉसिबल है आपके पास? अगर हम कहें कि दो को प्राइम नंबर्स हैं, दो को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 221 है। 221 अगर दो को प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इनका कोई और दो फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, केवल 13 और 17 पॉसिबल है। ऐसे ही ये भी तो है, तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली ये किसी का मल्टीपल होगा, तो आप डायरेक्टली इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर दीजिए, आपको बस कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आप पहले 7 से 11 से को प्राइम नंबर, केवल को प्राइम नंबर से ही कटेगा ये, तो को प्राइम नंबर से काट के देख लिया करिए। 7, 11, 13, 17 चेक करिए, जहाँ पे भी कैंसिल हो जाए। तो अगर आप चेक करिएगा तो 17 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 17 नहीं हो रहा है, 17, फिर उसके बाद आप 23 से चेक कर लीजिए, 27, शायद 31 से होता है ये, 31 से चेक करिए, 31 से अगर डिवाइड हो रहा होगा, 3 6 18, 6 बार डिवाइड हो रहा है, और 31 आ गया, 31 गुणे 61। अगर आप इतना कर पाइए तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 31 और 61 का मल्टीप्लिकेशन ये है, और यहाँ भी a इंटू बी, तो इसका मतलब b इंटू सी, 61 यहाँ भी आना चाहिए, या तो 31 या तो 61, इन्हीं दोनों में से a और b की वैल्यू हो सकते हैं। या तो ये 31 का मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो ये 61 का मल्टीप्लिकेशन होगा। हम 61 से एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर 61 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो 31 का तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 61 से चेक कर लीजिए आप एक बार, 61 से आप चेक करिएगा तो एक बार डिवाइड होगा सबसे पहले, तो कितना बच जाएगा, 8, 18, 189 आ जाएगा। तो 3 बार डिवाइड होगा, 6 3 18 3, यानी कितना बचेगा, 61 एक बार डिवाइड होगा, 131, ये इतना आ गया। अब आपको सीधा मिल गया कि 31, 61, 61, 131, यानी a की वैल्यू 31, b की वैल्यू 61, फिर b की वैल्यू 61 और c की वैल्यू 131। पूछा गया था a प्लस बी प्लस सी, यानी सभी संख्याओं का योगफल, तो 31, 61, 131। सभी का एडिशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 3 9 3 12, और 223 आपका आंसर होना चाहिए। पहला तो ये तरीका है एकदम बेसिक सा, लेकिन अब इसी तरीके को हम कैसे कर सकते हैं, HCF से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला है, लेकिन इन दोनों में कुछ तो कॉमन होने वाला है। ये बात समझ पाए हैं? पहले एक संख्या में अगर इनमें देखें तो इन दोनों जो फैक्टर्स दिए गए हैं, इन फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो दो संख्याएं दी गई हैं इनमें कुछ एक चीज़ कॉमन है ना। एक हाईएस्ट फैक्टर तो कॉमन दिख रहा है, तो अगर एक फैक्टर कॉमन दिख रहा है वो हाईएस्ट है या लोएस्ट भी होगा, तो इसमें एक ही फैक्टर कॉमन होगा क्योंकि को प्राइम नंबर्स है ना। तो जो भी फैक्टर कॉमन होगा, देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 61, और 61 ही तो क्या है, एक संख्या है, और कौन सी संख्या है, मिडिल वाली संख्या है। ये बात अगर दिमाग में चली गई हो, घुस गई हो, याद हो गया हो, तो आप बहुत आसानी होगी। हम क्या करेंगे, तीन संख्याएं आपको दी गई हैं, तीनों संख्याओं में 2 का मल्टीप्लिकेशन 1891, बाकी 2 का 7991, ये है। हम कहते हैं कि इन दोनों का आप HCF निकाल लीजिए। जो भी HCF आएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, वही क्या हो जाएगा, मिडिल वाला नंबर। अभी मैंने आपको दिखाया A, B और C 3 नंबर्स थे, अगर इनका हम HCF निकाल लें
तो HCF क्या हो जाएगा, मिडिल वाला नंबर। और HCF में कौन सा नंबर हमको चाहिए, को प्राइम नंबर चाहिए। ये बात दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, को प्राइम नंबर्स निकालना है। HCF निकाल लीजिए। HCF कैसे निकालते हैं, अंतर ले लेते हैं, है ना। आप अंतर ले लीजिए फटाक से। तो 91, ये कैंसिल, 1800 और 79, हाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, 8 1 9 और 6100 आ गया। ये को प्राइम नंबर है नहीं, है ना। हमें तो को प्राइम नंबर चाहिए। को प्राइम नंबर के लिए हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे 61 गुणे 100। अब ये चूंकि को प्राइम नंबर है इसलिए हम कह देंगे कि बीच वाला नंबर क्या रहा होगा, 61 रहा होगा। वैसे भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं क्या 61 100 इसका HCF हो सकता है। HCF से हमेशा इसको डिवाइड किया जाता है, चेक किया जाता है डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चूँकि इससे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 61 100 इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है, यानी 61 100 इसका HCF नहीं हो सकता है। अब 61 100 का कोई एक मल्टीपल ऐसा होगा जो इसको डिवाइड करेगा, यानी इसका HCF होगा। तो हमने कहा कि हमारे दिमाग में तो पहले ही था को प्राइम नंबर निकालना है, तो को प्राइम नंबर इसमें एक ही मिला 61 से आप डिवाइड करिएगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अब हमने कहा कि बीच वाला नंबर तो 61 हो गया। अब आपको ये भी पता है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1891 था। तो अगर b हमें 61 मिल गया तो a कैसे निकालेंगे, 1891 को 61 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। यहाँ 31 आपने लिख दिया। ऐसे ही b और c का मल्टीप्लिकेशन क्या दिया गया था, 7991। तो c यहाँ से कैसे निकलेगा, b से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। तो b से डिवाइड करिए, 7991 को डिवाइड कर दीजिए 61 से, कितना आया था, 13 1 यानी 131 आया था। अब तीनों नंबर आपके पास है और आप क्या कर सकते हैं, इनका एडिशन निकालना था, एडिशन कर दीजिएगा, 2 2 3 फिर से वापस आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा आसान है, क्यों, क्योंकि आप इसको आसानी से कर सकते हैं माइनस करके। 31 13 और 17 का डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिए सेम क्वेश्चन एक और हम करवा देते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाए, जिससे ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं ऐसे समझा दें आपको कि आपको दोबारा ना देखना पड़े, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 3, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। 3 सह अभाज्य संख्याओं में पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, एग्जैक्ट यही सवाल आया था 2014-15 ऐसा कुछ था, मतलब एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर में सेम यही सवाल आया था, यही पूछा ही गया था कि दोनों बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, इनका या तो आप बेसिक मेथड लगा दीजिए, वही मल्टीप्लाई करके कुछ चेक कर लीजिए, या फिर हम क्या करते हैं कि इनका क्या निकाल लें, HCF निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का सबसे पहले अंतर लेते हैं। तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है और 5 2 7, 522 आ गया। क्या 522 से ये डिविजिबल है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, डिविजिबल हो ही नहीं सकती। तो आप क्या कहेंगे, इसका फैक्टर हम कर डालें, इसका फैक्टर कर दीजिए। क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से नहीं डिविजिबल है तो 2 से है। और फिर देख लीजिए 5 2 7 2 9, 9 से भी डिविजिबल है तो 9 2 ऐसे ब्रेक करके चेक कर लीजिए। 9 2 18, 18 से हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, 18 2 36, 18 3 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 2 36, 1 मिनट, 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, 2 6 12 और 2 1 2। अब इसको 9 से डिवाइड करिए, 9 2 18, 9 9 81। ऐसा ही फैक्टराइजेशन होगा इसका, 9 गुणे 2 गुणे 29। और चूंकि आपको पता है कि हमें क्या लेना है, को प्राइम नंबर्स लेने हैं। को प्राइम नंबर्स लेने हैं मतलब एक ही नंबर आपको को प्राइम मिला। को प्राइम की डेफिनेशन मैंने बता दी, 1 और अपने आप से, केवल 2 चीज़ों से डिविजिबल हो। को प्राइम नंबर आपको मिला 29 अगर को प्राइम नंबर है तो मिडिल वाला नंबर क्या हो जाएगा, 29। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो भी आता है यहाँ से HCF वो मिडिल वाला नंबर हो जाता है। HCF मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन नंबर मिला है। कॉमन कौन है, A इंटू बी ये है, B इंटू C ये है। तो कॉमन क्या है, B ही नंबर तो है, मिडिल वाला नंबर ही तो है।
तो मिडल वाला नंबर हमने 29 लिख लिया। अब 29 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो पहला वाला नंबर आएगा, 29 से इसको डिवाइड करिएगा तो दूसरा वाला नंबर आएगा। तो 29 से 551 को डिवाइड कर दीजिए, तो 29 से डिवाइड करने पर एक बार डिवाइड हो रहा है, 29 1 30 10 40 11 5 16 161 बन रहा है। 161 को 29 से फिर से डिवाइड करिएगा तो 161 2 8 16 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा 161। एक बार चेक कर लीजिए, 29 31 20 50 सॉरी 21 6 25 सॉरी 21 6 27 29 मैंने गलत घटा दिया था। 29 यहाँ पे घटाइएगा जब तो 29 1 30 बनेगा, 20 50 21 बनेगा और 21 6 26 बन जाएगा, है ना। 21 5 26 बन जाएगा तो 261 आएगा। अब 261 को आपको डिवाइड करना है 29 से, तो ये कितना बार जाएगा, 2 9 18 261 से कितनी बार जाएगा, 12 13 13 बार 12 बार 9 81 8 9 2 9 18 हाँ सही 19 बार जाएगा, है ना। ये 19 आ गया। अब फिर 29 से आप 1073 को डिवाइड कर दीजिए, 29 से डिवाइड करिएगा तो 20 चौक 80 4 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा, 9 3 27 3 दूना 6 2 8 87 आ जाएगा। यानी दो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 203 किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 25 9 7 63 7 बार, हाँ सही है। अब देखिए आपका आ गया पहला 19, दूसरा 29, तीसरा 37। आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर, तो आप क्या कह देंगे, 18 हो जाएगा अंतर। बात क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो जो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन मिले और ये जो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन मिले, इसका हमें क्या लेना है, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इसको पूरा डिवाइड कर दे। चूंकि 522 नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो आप इसका कोई फैक्टर ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है निकालना। फैक्टर इसका लेंगे तो आपको एक बार दिमाग में रखनी है कि हमें क्या चाहिए, को प्राइम फैक्टर चाहिए। तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप निकाल लीजिएगा, को प्राइम फैक्टर ही लीजिएगा, बाकी छोड़ देंगे आप, क्योंकि आपको पता है को प्राइम फैक्टर के अलावा किसी से ये डिविजिबल हो ही नहीं सकता है ना। तो 29 आपका को प्राइम फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 29। अब 29 से पहले वाले को डिवाइड करिएगा तो पहला नंबर मिलेगा, दूसरे वाले को डिवाइड करिएगा दूसरा नंबर मिलेगा, दोनों का अंतर पूछा गया था, हमने निकाल दिया। क्लियर है। अब आगे बढ़िए। इसी तरह का एक 4 नंबर्स पे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो लिख लीजिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए लिखा गया है 4 अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 2491 है। प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 2491 है। मध्य की 2 संख्याओं का गुणनफल 4399 है। मध्य की 2 संख्याओं का गुणनफल 4399 है। और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 8051 8051। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 8051, ये इतना दिया गया है। अब आपको निकालना है कि संख्याओं का योगफल बता दीजिए, पूरी संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। फिर से आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है। तीनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, HCF, क्योंकि आपको दिख रहा है देखिए B इन दोनों में कॉमन है, C इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों का HCF निकाल लें, इन दोनों का HCF निकाल लें। या फिर आप क्या करिए, पहले वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए जो अभी तक आप लगाते आ रहे थे। हमें क्या क्या निकालना है, A B C D चारों निकालना है। तो हम पहले A B और C में 3 में अप्लाई करते हैं पुराना वाला कॉन्सेप्ट। अप्लाई करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा हमें। यहाँ अंतर क्या आ जाएगा, इसको माइनस करिएगा तो 0 आएगा, और यहाँ पे माइनस करिएगा तो 9 1908 ये बच रहा होगा, हाँ 1908 बच रहा है। अब इसको भी आप फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि आपको ये 8 मिला, चूँकि इसमें तो ये सम संख्या तो है नहीं, डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपके दिमाग में होगा। को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, अपने आप से या फिर 1 से। 1 लेना नहीं, अपने आप को उसको खोजना है, तो उस संख्या को खोजिए। इसमें कैसे निकालेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 8 17 1 18, 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, दोनों दिख रहा है आपको। तो 9 से और 4 से दोनों से डिवाइड करिए, 4 × 9। पहले 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 दूना 18, 1 बचा 10, 9 दूना 18 ये बचा। 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 बचे 20, 4 3 12। देखिए आपको प्राइम फैक्टर मिल गया 53, है ना।
प्राइम फैक्टर आपको मिल गया 53। ये कौन सा नंबर होता है? मिडिल वाला, यानी ए बी सी में आपने पहले लिया था ना, इन तीनों पे आपने निकाला था। 53 क्या हो गया? ये मिडिल वाला नंबर हो गया। 53 अगर आ गया मिडिल वाला नंबर, पहला वाला नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसको डिवाइड करना पड़ता है पहले वाले नंबर को मिडिल वाले नंबर से। 53 से डिवाइड कर दीजिएगा। 53 से डिवाइड करते ही आपको क्या मिलने वाला है? 53 से डिवाइड करते ही 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, 4 तियाँ 12 और 5 चौक 20, 1 21 समथिंग आएगा। 5 चौक 20, 5 बचे 25, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है ना, 4 बार ये हो गया। तो अब इसको 24, 9, 1 इसको माइनस कर लीजिए, तो कितना मिलने वाला है? ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे 31। 3 7 1 ये आ जाएगा। 3 7 1 को 53 से डिवाइड करिएगा तो 5 7 35, 7 बार डिवाइड हो जाएगा। 5 7 35, देखिए 7 3 21, 2 5 7 35, 2 37 पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब आपका पहला वाला नंबर आ गया 47। अब तीसरा वाला नंबर निकालना है आपको, तो फिर दूसरे वाले को डिवाइड कर दीजिएगा। इसको 53 से डिवाइड करिए, कितना मिलने वाला है? 5 8 40, 8 3 24, 5 8 40, 2 42 है ना, और ये 43 9 है। कितना आ जाएगा? 4 5 9, ये 159 आ जाएगा। 53 से फिर से डिवाइड करिएगा तो 3 बार डिवाइड हो रहा है, यानी आपको क्या मिल गया? 43 53 83, 3 संख्याएं मिल गई। अब आपको अगर C मिल गया है तो क्या करेंगे? C की वैल्यू यहाँ रखेंगे, D की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यानी 80 51 को हम 83 से डिवाइड कर दें। डिवाइड कर दीजिए, 8051/83 डिवाइड करिएगा, कितना आ जाएगा? 9 बार डिवाइड होगा ना, 9 3 27, 8 9 72, 2 74 है ना। 805 में से माइनस कर दीजिएगा तो 8 बचेगा यहाँ, 5 बचेगा यहाँ है ना, 58 और 1 यहाँ पे ले लीजिएगा। अब 83 से डिवाइड करना है, 8 7 56, 7 21 हो गया। इसका मतलब आप चारों नंबर आपके पास हैं, चारों नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पूछा गया हो, आपसे पूछा गया इनका सम क्या होगा, एडिशन, एडिशन निकाल लीजिए। 7 3 10 10 20, 2 बचा और 9 2 18, 8 5 13, 1 24, 4 28, 280 आना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 280 ही आंसर है। क्लियर है? समझ में आया होगा। केवल आपको क्या करना था, फिर से ABC वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ABC की वैल्यू निकाल लीजिएगा, पुराना कॉन्सेप्ट। अब ABC पता चल गया तो तीसरा वाला यहाँ पे वैल्यू रख के D की वैल्यू निकाल लीजिए, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह वाले क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे, अब आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक फिर से बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इस टाइम तो नहीं पूछा जा रहा है बट प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और ये आपके नॉर्मल नॉलेज को भी बढ़ाता है। घर वर बनवा रहे हो तो आपके काम आएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है कि एक कमरा 406 सेंटीमीटर गुणे 377 सेंटीमीटर का है। 406 आपको दिया गया है, 406 सेंटीमीटर गुणे 377 सेंटीमीटर, दोनों क्या है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये दिया गया है। आयताकार कमरा है, एक आयताकार कमरा 406 सेंटीमीटर गुणे 377 सेंटीमीटर का है। इसमें अधिकतम आकार की वर्गाकार टाइल्स लगाई जाती हैं, तो कुल कितनी टाइल्सें लगेंगी? कुल कितनी टाइल्सें लगेंगी पूछा गया है। एक वर्गाकार कमरा है, देखिए एक वर्गाकार कमरा है, सॉरी वर्गाकार नहीं है, ये आयताकार है ना, आयताकार कमरा है और उसमें कुछ टाइल्सें लगाई जानी है मैक्सिमम साइज़ की। तो मैक्सिमम साइज़ की कौन सी टाइल्स लग सकती है इसमें? मैक्सिमम साइज़ की अगर निकालना है तो आपको एक चीज़ याद हो गई होगी, जब भी मैक्सिमम पूछा जाए तो आप क्या करते हैं? HCF निकाल लेते हैं, दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि टाइल्स की साइज़ हमें क्या रखनी है। कहा गया है कि मैक्सिमम साइज़ की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। वर्गाकार टाइल्स का मतलब है दोनों साइड इक्वल होंगी, दोनों क्या मतलब? चारों साइड इक्वल होंगी। चारों साइड इक्वल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से HCF क्या आ रहा है, HCF ही तो उसकी साइड हो जाएंगी। ये बात क्लियर हो रही है? आपको क्या करना है, लिखा गया मैक्सिमम साइज़ की वर्गाकार टाइल्स लेनी है, और वर्गाकार टाइल्स लेनी है इसलिए साइड तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसी साइड लेंगे जो इनका HCF हो, जो इनको पूरी तरह डिवाइड कर दे। मैक्सिमम फैक्टर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका पहले डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस लेंगे तो आपको यहाँ से 23 6 29
29 मिलेगा। 29 का कोई फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब यही अकेला होगा जो इन सबको डिवाइड करेगा, चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो HCF आपके पास क्या आ गया, HCF आ गया 29, और जो HCF आएगा वही हो जाएगा क्या, साइड। मैंने आपको इतनी देर यही समझाया कि वर्गाकार टाइल्स की साइज़ क्या होगी, जो इनके लंबाई और चौड़ाई का HCF होगा, यानी वही एक ऐसा नंबर होगा जो इनको पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो इसलिए हमने कहा 29 क्या हो गया, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी कहिए सब कुछ यही है ना। मतलब वर्ग है तो आपको पता ही है सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आ जाइए, आपसे पूछा गया कितनी टाइल्स लगेंगी, कितनी टाइल्स लगेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे एरिया को एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी टाइल्स लगेंगी ये हमें पता चल जाएगा। पूरा एरिया कितना होगा, 406 गुणे 377, ये हो गया पूरे कमरे का एरिया। टाइल्स का एरिया निकालने के लिए क्या करना है आपको, टाइल्स कैसी है, वर्गाकार, और वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये होता है साइड का स्क्वायर। 29 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ रहा था 182, आंसर था 182, ये निकाल लीजिएगा। इसका मतलब आप चाहें तो आप एक कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, या फिर ये बेसिक याद कर लीजिए। बेसिक मुझे लगता है आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हुए हैं जो बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे एरिया बराबर की जाती है या निकाला जाता है। मन करे ऐसे ही बेसिक याद कर लीजिए, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉर्मूले तरीके बना लीजिए। कह सकते हैं एरिया ऑफ फ्लोर या रूम, एरिया ऑफ रूम या फ्लोर जो भी लिख लीजिए, अपॉन HCF का स्क्वायर, यही हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। हर जगह आपको यही लिखा मिलता है, जो फार्मूले के फॉर्मेट में, चूँकि कई लोग को फार्मूला याद करना आसान लगता है इसलिए मैंने फार्मूला भी बता दिया है, बट मेरे ख्याल से आप बेसिक याद करिए, बेसिक बहुत ही आसान होता है। बेसिक ही देखिए यहाँ पे लिखा गया एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम क्या है 406377 अपॉन HCF का स्क्वायर, HCF कितना आया था 29, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। हर एक टाइप के हम एक दो क्वेश्चन करवाते चल रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है, जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं HCF पे। एक दुकानदार के पास 3 प्रकार के दालों के 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम और 516 किलोग्राम है। 3 प्रकार की दाल रखता है वो, कैसी कैसी, 468 किलोग्राम पहली वाली रखा है, दूसरी वाली 408 किलोग्राम पहली वाली रखा है, दूसरी है 468 किलोग्राम और तीसरी वाली है 516 किलोग्राम। ठीक है, 3 प्रकार की दाल रखता है। इन्हें बिना एक दूसरे में मिलाए रखने के लिए न्यूनतम कितने थैलों की आवश्यकता होगी। एक दुकानदार है, उसके पास 3 तरह की दालें ये मौजूद हैं। अब वो कहता है कि हमें कितने न्यूनतम थैले चाहिए कि इन तीनों तरह को एक में मिक्स ना करना पड़े। न्यूनतम कितने थैले चाहिए जिससे इनको हमें मिक्स ना करना पड़े और हम इनका वो निकाल ले जाए। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बड़े बड़े से, 116, 118, 220 और 503 ऐसे थैलों की आवश्यकता है। और आपको क्या करना है इसमें, ये बात समझिए। देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास अच्छा ऐसा भरना है कि हमें मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है मतलब ऐसा नंबर चाहिए कि ऐसे थैलों की संख्या चाहिए टोटल कि इनको भी डिवाइड कर दें, इनको भी डिवाइड कर दें, इनको भी डिवाइड कर दें। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया, 3 तरह के हमारे पास इतने इतने किलोग्राम चीज़ें हैं। अब आपको थैलों की न्यूनतम संख्या निकालनी है जिसमें इनको एडजस्ट किया जा सके। तो आप क्या कहेंगे कि इनका हम क्या ले लेते हैं, HCF ले लेते हैं। तीनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम ये 2 क्या है, HCF है, यानी 2-2 किलोग्राम के हम पैकेट बना लें। अगर हम 2-2 किलोग्राम के पैकेट बना लें तो ये 2 किलोग्राम के 4 पैकेट देगा, ये 2 किलोग्राम के 5 पैकेट, ये 2 किलोग्राम के 6 पैकेट। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 15 पैकेट में सभी लोग आ सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। अब हमें क्या निकालना था कि टोटल पैकेट्स की कितनी आवश्यकता होगी। न्यूनतम आकार के पैकेट्स हमको निकालने हैं। क्या लिखा गया है, न्यूनतम, इन्हें बिना एक दूसरे में मिलाए रखने के लिए न्यूनतम थैलों की संख्या। अच्छा, न्यूनतम थैलों की संख्या, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप ये कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे HCF लगाएं कि LCM लगा दें। न्यूनतम मिला नहीं कि आप LCM लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों न्यूनतम दिया गया? देखिए, आप न्यूनतम कब पाएंगे, 15 थैले आए ना, 15 थैले आए तो ये क्या माना था आपने, ये इतने kg क्या एक थैले होंगे। अगर आप चाहते तो एक ले सकते थे कि नहीं,
या 2 लिया आपने, हम 1 kg ले लें, हम कहते हैं हम 1 kg का एक थैला बनाएंगे, तो 1 kg से डिवाइड करिएगा, 8 आएगा, ये 10 आएगा, ये 12 आएगा, यानी कितने टोटल हो जाएंगे, 30 थैले आपको लेने पड़ेंगे। न्यूनतम थैले कहाँ आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सीधे तौर पे न्यूनतम थैले कहाँ पे आ रहे हैं, जब आपने HCF इसका लिया था यानी 2 लिया था। जब 1 kg में पैक करेंगे, 1 kg के थैलों में पैक करेंगे तो 30 लेने पड़ेंगे, 30 थैले लेने पड़ेंगे। हमें क्या लेने हैं, न्यूनतम थैले लेने हैं, इसका मतलब हमें क्या लेना था, 2 kg। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 5 क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर आप 5 ले लीजिएगा तो 8 वाला 5 किलोग्राम वाले में पैक होगा। ऐसा नहीं करना है कि आधा भर के आधा छोड़ दें जैसे आप लोग करते हैं, आधा नहीं भरना है, हमें पूरा भरना है। ऐसे पैकेट्स लेने हैं जो फुल हो जाए और इन सबको अलग अलग एडजस्ट कर दें। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, HCF निकालना है। बात समझ गए होंगे मुझे लगता है। आपको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको थैले न्यूनतम लेने हैं, तो थैलों की संख्या हमें थोड़ी निकालना है। यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, एक थैले की कैपेसिटी, है ना। तो इसलिए हम यहाँ से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका आपको बताया गया है कि डिफरेंस का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया जाता है। यहाँ से डिफरेंस सबसे पहले लीजिए, डिफरेंस लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 60, और यहाँ से डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 516 और 68 माइनस करिएगा 70, 32 यहाँ से मिलेगा, 32 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो 48 मिल जाएगा, 32 16 48 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डायरेक्टली आपको दिख जाना चाहिए, 12 होगा। चाहे आप डिफरेंस ले लीजिए तब भी आपका वही आंसर आएगा। 12 हो गया क्या, HCF। यही HCF क्या होगा कि हर थैला 12 किलोग्राम का हमें लेना पड़ेगा, तभी हम मिनिमम थैले ले सकते हैं। अब 12 किलोग्राम का एक थैला हो गया, हमें कितने थैले लेने पड़ेंगे, 408 किलोग्राम टोटल है। इसको 12 से डिवाइड करिए, ये इतने थैले लगेंगे हमें। इतना किलोग्राम टोटल था, एक थैले में 12 किलोग्राम, तो कितने थैले लगेंगे, डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही अगला लीजिए, 468 को 12 से डिवाइड कर दीजिए और 516 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये सारे ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल थैले मिल जाएंगे। अच्छा, इसको भी और थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। आप ये कह दीजिए कि सभी को हम ऐड कर लें, पहले ऐड करके तब डिवाइड करें 12 से, वो और आसान हो जाएगा। और मन करे आप ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दीजिए, 8 दूना 16, 6 22 और 2 बचा हुआ है, 6 2 8 1 9 बचेगा यहाँ पे, और 4 4 8 5 13, ये इतना बच जाएगा। 12 से डिवाइड करिए, एक बार जाएगा, और 12 7 12 6 72, 116 टोटल थैले आपको लेने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि हम HCF लेंगे। HCF क्या हो जाएगा, एक थैले की कैपेसिटी, और हम क्या करेंगे, सभी टोटल ये जो वेट थे, वेट को ऐड कर लेंगे। वेट को ऐड करने पे हमारा 1392 आएगा, और इसी को हम HCF से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। क्लियर हो रही होगी बात। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, उम्मीद करते हैं। अभी एक क्वेश्चन और हम करवाएंगे थोड़ी देर में, लास्ट में, क्योंकि अभी आपको बताना है फ्रैक्शन के LCM और HCF निकालना, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हम इस तरह का करवाएंगे। तो अगर कम समझ में आएगा एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। इस तरह का एक और क्वेश्चन फिलहाल अभी लेते हैं, इसी तरह का सेम 2007 में पूछा गया SSC में। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित की किताबें 3 सेट में क्रमशः, अंग्रेजी विज्ञान और गणित, इंग्लिश, साइंस और मैथ की बुक्स 3 सेट में दी गई। 336, इसमें एक में 336 बुक्स हैं, इसमें 240 बुक्स हैं, और 96 बुक्स। लिखा गया है अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित की किताबें 3 सेट में क्रमशः 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को विषयवार ढंग से बिना मिलाए इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई समान हो। अब देखिए आपको क्या बोला गया, न्यूनतम स्टॉक्स में अरेंज करना है, लेकिन प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई समान रखनी है। अब प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई समान रखने के लिए और न्यूनतम स्टॉक बनाने के लिए हमें अधिकतम किताबों को एक स्टॉक में एडजस्ट करना होगा, और ऊंचाई भी समान रखनी है आपको। तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से इनका HCF लेना होगा। इनका HCF ले लेते हैं। HCF कितना आ जाएगा, 336 और 240 दिया गया है, तो 60 यहाँ से हो जाएगा, 96 96 यहाँ बचेगा, और 96 माइनस कर दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 5 बचेगा, 154, यही आ जाएगा 154, 9 5 14, हाँ ठीक है।
अब देखिए, अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, HCF लेना है। HCF बनकर इसको माइनस करके ले लीजिए, या आप जैसे भी लेते हो, हमें तो सबसे आसान लगता है, आपको मैंने बताया जब तक ना निकल जाए HCF तब तक आप माइनस करते रहिए। उसको माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे 4 बचा है, 58 बच जाएगा, है ना। अब 58 का कोई 58 से चूंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 58 का कोई एक मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 58 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 दूना 4 और 2 9 18, 29 से डिवाइड हो रहा है, 2 चौक 8 नहीं, 9 चौक 36 नहीं हो रहा है 29 से, एक सेकेंड, तो इसका HCF आ जाएगा 2। रुपये चेक कर लें, वो मैंने नंबर सही लिखे हैं। इसका मैंने नंबर लिखा है 336, 240 और 196, 336, 240, 196। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 96 आएगा, यहाँ पे 6 और अच्छा सॉरी 9 4 13, 144 आएगा। अब इसको माइनस करिए तब आपका आंसर आ जाएगा। अब 96 यहाँ पे 4, 48 बच रहा है। अब या तो 48 से डिवाइड होगा या तो 48 का कोई फैक्टर होगा। 48 से चेक कर लीजिए, 8 दूना 16, 4 दूना 8, ये डिवाइड हो रहा है। ये चेक कर लीजिए, 8 3 24 और 4 3 12 2 14, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यही 48 ही क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा। यानी हर एक स्टॉक में इतनी बुक्स हमें लगानी पड़ेंगी। इतनी बुक्स एक स्टॉक में लग रही हैं, तो स्टॉक्स निकालने हैं तो क्या करें, हर एक को हम इतनी बुक्स से डिवाइड कर दें। और अभी मैंने तरीका बताया, आसान तरीका क्या है, इनको ऐड कर लीजिए पहले ही। तो पहले ही ऐड करने का फ़ायदा क्या हो जाएगा, 6 6 12, 9 4 13 और 3 16 1 17, 3 2 5 1 6, 672 को 48 से डिवाइड करिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 48 से एक बार डिवाइड होगा, 50 60, तो 19 हो जाएगा। 192, 192 को 48 से डिवाइड करना है 4 बार, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 19, ठीक है। यानी कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, 14 बुक्स का, मतलब एक स्टॉक में 48 बुक्स होंगे और कितने स्टॉक बनाने पड़ेंगे, 14। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक स्टॉक में कितनी बुक्स हैं, तो 48 है। कितने स्टॉक बनाने पड़ रहे हैं, 14 स्टॉक बनाने पड़ रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े फिर। इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन है, CPO 2015 में पूछा गया। मतलब कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है हर जगह पे, केवल आपको 2-3 क्वेश्चन करा देना है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए। क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, ये भी हम इसलिए बताते रहते हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन 2015 CPO से लिखा गया है, वो अधिकतम संख्या क्या है जिसे 2300 और 3500, वो अधिकतम संख्या क्या है जिसे 2300 3500 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 32 और 56 बचता है। 2300 और 3500 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 32 और 56 बचता है। ये CPO 2015 में पूछा गया, इसलिए मैंने ले लिया है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको पता है अगर इसमें शेषफल क्या बच रहा है, 32 और 56, यही कॉन्सेप्ट मैंने शायद पढ़ाया है आपको। यहाँ 32 बच रहा है, यहाँ 56 बच रहा है। मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट लिखाया गया था आपको कल, शायद पिछली क्लास में, हाँ पिछली क्लास में मैंने लिखवाया इसका एक कॉन्सेप्ट। अगर ABC 3 संख्याएं हैं, इनमें अलग अलग शेषफल R1 R2 R3 आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, A-R1 B-R2 C-R3 करके उन सभी का हम क्या लेते हैं, HCF। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इनका माइनस कर दीजिए। माइनस करते ही आपको मिल जाएगा 22, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 4 4 3, ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका HCF लेना पड़ेगा। इनका HCF ले लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 8 माइनस करिएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 3 बचा, 3 3 6 7, और यहाँ पे 22 बचा हुआ है, यहाँ पे 33 बचा हुआ है, यानी 1176। ये आपका ऑप्शन होगा। 1176 क्या हो जाएगा, HCF। चेक कर लीजिए 1176 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 11 दूना 22, 6 दूना 12 नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी इसका कोई एक मल्टीपल होगा जो, सॉरी इसका कोई एक फैक्टर होगा जो इसको पूरा डिवाइड करेगा। वही निकाल लीजिए जल्दी से। 1176 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 से आप इसको अलग कर दीजिए, 4 4 दूना 8, 3 11, 4 9 36, 4 चौक 16। 294 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, शायद 294 ही आ रहा था शायद। 294 ऑप्शन में छोटे छोटे से ऑप्शन दिए गए हैं, 50 है, 42 है,
40 है और 32 है। ऑप्शन छोटे दिए गए हैं, इसका मतलब कि आंसर आपका छोटा आएगा। थोड़ा सा और ब्रेक करिए इनको। 4 से फिर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड कर दीजिए। तो 2 7, 7 दूना 14, 7 1 7, 21, इतना आ गया। अब चेक कर लीजिए किसका किसका मल्टीपल ये डिवाइड कर सकता है। ये सारी संख्याएं क्या 7 से डिवाइड है? 2 से तो सभी डिवाइड है, और 4 से भी डिवाइड है। देखिए 4 2 6, 4 से भी डिवाइड है, इसका मतलब 4 तो आ ही सकता है। एक बार और कोई चेक कर लीजिए। 7 से डिविजिबल है, 7 दूना 14 डिवाइड हो रहा है ना। 7 से ये भी चेक कर लीजिए, 7 चौक 28, 64 हो गया। यानी कि ये पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 3 से चेक कर लीजिए, 8 6 14, ये भी डिविजिबल है। 4 4 8, 4 12, 3 15, दोनों सभी 3 से भी डिविजिबल है। यानी जो भी संख्या होगी उसमें 2 3 7 सभी आएंगे, यानी 42 कोई संख्या हो सकती है। 42 से चेक कर लीजिए, 42 से पूरा डिविजिबल होगा, यानी इसका HCF क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के बेसिस पे मैंने किया है ये थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 4 से क्या यहाँ पे 2 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखिए 4 से ये दोनों के दोनों डिविजिबल है ना, तो 4 भी ले सकते थे, 42 का डबल भी हो सकता था, लेकिन चूँकि ऑप्शन हमें नहीं मिला उसका डबल, इसका मतलब ये डबल नहीं हो सकता था वहाँ पे। नहीं तो आप डिवाइड करके देखते, ये नहीं डिवाइड होता, फिर आप 2 हटाते, 42 लेते 82 84 की जगह, है ना। तो ऑप्शन बहुत मदद करता है इन सब जगहों पे। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन, 2015 की CGL में पूछा गया क्वेश्चन है कि x की पावर 6 माइनस 1, x की पावर 6 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का HCF क्या होगा। इन दोनों का HCF आपसे पूछा गया था। बहुत ही आसान है निकालना, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है इसका। तो पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि कॉमन ले लीजिए, कुछ भी जो भी कॉमन दिख रहा हो कॉमन ले लीजिए। तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए इनको और इनको साथ में ले लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 1 यहाँ पे ले लिया हमने, और इसको साथ में ले लिया 2x की पावर 3 माइनस 2x। तो हमें दिख गया कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और एक बार घट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस, इसको हम 2x कॉमन ले लें अगर, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इतना मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे में कॉमन दिख रहा है, तो आप माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x, ये इतना बचेगा। अब आप इसी चीज़ को ऐसे ही रहने दीजिए। अब दूसरा वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं इसको, माइनस 1। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये इतना मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए दोनों में HCF क्या है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा होगा, केवल और केवल एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी करने हैं जिसमें आपको ऐसे दिया गया हो। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं, आप केवल फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आइए, अब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के हम HCF निकालना आपको सिखाते हैं। फ्रैक्शन का HCF क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई संख्या दी गई है a/b, दूसरी संख्या है c/d और तीसरी संख्या है e/f। 3 संख्याएं ऐसे दी गई हैं फ्रैक्शन में। अगर इनका आपको LCM निकालना है तो LCM क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर का जो भी, देखिए LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का LCM लेते हैं, और HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF लेते हैं। ठीक, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ये लिख लीजिएगा।
और अगला फार्मूला क्या है, अगर इसी का हमें HCF निकालना हो तो हम फिर तुरंत पलट देंगे इसको, HCF ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा और LCM ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये दो फार्मूले हैं, केवल इनको याद करना है। कैसे करना है, LCM अगर निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM यानी क्या, A, C और E इन सभी का LCM ऊपर लिख देंगे और B, D, F का HCF नीचे लिख देंगे, तो इन सभी का हमें क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। इसी तरह अगर इनका HCF निकालना है तो इनका HCF लिख देंगे और इन तीनों का LCM लिख देंगे, तो आपको HCF मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM और HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF। एक क्वेश्चन दिया गया है, 2012 में पूछा गया है, 2/3, 4/5 और 6/7 का LCM बताइए, सॉरी HCF बताइए, ये पूछा गया है। और उसके बाद फिर ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, इसका भी आपसे पूछा गया है LCM, इसका LCM पूछा गया है आपसे। फिर आपको दिया गया है एक क्वेश्चन पॉइंट वाला, जो कि अभी हम करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी से इसको देखिए, क्या करना है आपको, न्यूमरेटर का HCF लेना है। 2, 4, 6 का HCF सीधा दिखना चाहिए, 2 जो भी कॉमन होता है वही होता है HCF। अब नीचे वाले का LCM लेना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या उसमें जो कॉमन ना हो इसकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, और 3 में क्या कॉमन नहीं है, पूरा कॉमन ही नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, 2/5 या 15 सत्ते 105। आंसर हो जाएगा आपका 2/105, यही आ जाएगा। अब अगला हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का LCM हम लेंगे। LCM कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 4 इसमें नहीं है, 4 से गुणा कर दीजिए, 3 इसमें अवेलेबल है, 2 इसमें अवेलेबल है, यानी 4 गुणे 9 हो जाएगा। और नीचे क्या लेना है हमें, LCM लेना है, सॉरी HCF लेना है। आपने कहा कि LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का LCM और नीचे लिखेंगे हम HCF किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का HCF आपको 1 मिल रहा होगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 36। क्लियर है बात। अब आ जाइए पॉइंट वाले नंबर्स पे। देखिए पॉइंट वाले नंबर अगर आपको दिए जाते हैं, पहली बात तो ये हमेशा याद रखिए, LCM और HCF हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म के निकाले जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है कि जो कट पिट के सबसे छोटा फॉर्म आता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया है, 0.9, 2.7 और 0.36 का आपसे पूछा गया है LCM कितना होगा, LCM इतने का कितना होगा। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, सबसे आसान तरीका यही है कि इसको सबसे पहले हम ब्रेक कर लें किस में, जो हम फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 9/10, इसको क्या लिख सकते हैं 27/10 और इसको क्या लिख सकते हैं 36/100। अब यहाँ से आप निकालिएगा तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई आपको, LCM HCF हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का निकाला जाता है, सबसे सरलतम रूप का। सरलतम रूप तो है नहीं ये, 4 से अभी डिवाइड हो रहा है, 4 9 36 और 4 25, ये हो गया। अब इसका जो LCM आएगा या HCF आएगा वो आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका HCF या LCM जो भी पूछा गया, LCM पूछा गया, LCM निकाल लीजिए। ऊपर वाले का LCM निकालेंगे हम, 9, 27 और 9 का LCM क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे दिख रहा है 27 हो जाएगा। 10, 10 और 25 का HCF क्या हो जाएगा 5, तो आपका आंसर आएगा 27/5। चूँकि ऑप्शन आपको पॉइंट में दिए गए हैं, डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 2 27, 5 × 4 = 20, 5.4 हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये बात, 5.4 आपको दिया गया था आंसर में। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन बोला गया है, क्रमशः 4 सही 1/2, 4.5, क्रमशः 4 सही 1/2, 6 सही 3/4 और 7 सही 1/5 ग्राम। क्रमशः 4 सही 1/2, 6 सही 3/4, 7 सही 1/5 ग्राम वजन के पनीर के टुकड़ों को बराबर वजन के भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम परंतु समान मात्रा मिले। तो अधिकतम कितने व्यक्तियों में इस पनीर को बांटा जा सकता है।
दिया गया है एक पनीर 4.5 ग्राम का है, एक पनीर 6 से ही 3/4 ग्राम का है, एक पनीर का टुकड़ा 7 से ही 1/5 ग्राम का है। इनको ऐसे टुकड़ों में विभाजित करना है, मैक्सिमम टुकड़ों, मैक्सिमम साइज़ का एक टुकड़ा लेना है और इतने टुकड़ों में विभाजित करना है कि जो सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो अब पूछा गया कितने लोगों में हम बांट सकते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, हमें क्या करना है, इनका HCF लेना पड़ेगा। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यही कॉन्सेप्ट बताया है। इनका HCF लेने का तरीका क्या है कि न्यूमरेटर का HCF लीजिए, डिनोमिनेटर का LCM। न्यूमरेटर का HCF 4 दूना 8, 1 9/2 हो गया, ये 24 27/4 और ये हो जाएगा 7 5 35, 1 36/5। तो हमें HCF निकालना है, तो HCF इसका क्या आ जाएगा, 9, 27 और 36 में 9 ही कॉमन दिख रहा है आपको, 9 लिख दीजिए और 5 4 और 2, 5 4 और 2 में 20 आ जाएगा। 9/20 हमारे क्या हो गया, एक टुकड़े का वजन HCF, एक टुकड़े का वजन हमें क्या लेना है, इतने ग्राम का। और आपको मैंने बताया अगर आपको निकालना है कितने चाहिए हमें टुकड़े, कितने आदमियों में बट सकते हैं या कितने टुकड़े, दोनों एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, इनको एक एक करके डिवाइड करेंगे और मैंने एक तरीका बताया कि इनको पहले ही ऐड कर लीजिए तब डिवाइड करिए, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 5 से, और यहाँ 2 है 20 बनाना है 10 से कर दीजिए, तुरंत इसको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 90 हो गया ये। और 7 5 35 और 5 दूना 10, 3 13 और 6 चौक 24, 4 3 12 2 14। ऐड करिएगा तो 5 4 9, 9 3 12 4 16 और 3 369 अपॉन 5 चौक 20, ये मिला एडिशन। और एडिशन को हमें इससे डिवाइड करना होता है, 9/20 से, 20 कैंसिल हो गया, 9 से डिवाइड करिएगा, 9 चौक 36, 1, आंसर आपका होना था 41। केवल आपको कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज करवाया, जो अभी थोड़ी देर पहले 2-3 क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, केवल आपको इसको यहाँ पे इसलिए करवाया क्योंकि इसमें HCF निकालना था फ्रैक्शन का, तो इसलिए आपको करवा दिया ये क्वेश्चन। सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको कम समझ में आए तो रिवर्स करके फिर से देखिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट में। लिखा गया है 4 घंटियाँ 1 सेकंड में क्रमशः 12, 18 और 26 और 30 बार बजती हैं। 1 सेकंड में 12, 18 और 26 और 30 बार बजती हैं, तो 1 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। पूछा गया है 4 घंटियाँ 12, 18, 26 और 30 बार 1 सेकंड में बजती, हर सेकंड में इतनी बार बजेंगी। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए एक साथ वे कितनी बार 1 मिनट में बजेंगी। तो आपको क्या करना होता है, इसमें आपको तुरंत स्ट्राइक करता है इसका, तो हम क्या लेते हैं, LCM लेते हैं, हाँ। लेकिन ये नहीं करना है, आपको क्या करना है कि 1 सेकंड में पूछा गया है ये, 1 सेकंड में अगर 12 बार बजती हैं तो प्रत्येक बार बजने में कितना समय लिया गया होगा। अगर हम कहें कि 1 सेकंड में, ये ऐसे हम बोलें कि 12 बार बजती हैं 1 सेकंड में, 12 बार बजती हैं 1 सेकंड में, तो एक बार कितने सेकंड में बजेंगे, एक बार कितने सेकंड में बजेंगी, 1/12 सेकंड में। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपने अगर जब भी पढ़ा है 1/12 सेकंड, हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 1/12, ये क्या दिया गया है, एक बार बजने का समय नहीं है, 1 सेकंड में बजने का समय, 1 सेकंड में बजने का समय है, और ये 1 बार बजने का समय है। अब आप याद करिए, आपको मैंने जो पिछले क्लास में बताया था एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, वो कैसा था, आपसे कहा जा रहा था कि एक घड़ी है जो 4 सेकंड में एक बार बजती है, एक घड़ी 6 सेकंड में, एक घड़ी 8 सेकंड में। ऐसा लिखा गया था कि 4 सेकंड में एक बार, 6 सेकंड में एक बार, 8 सेकंड। ये क्या दिया गया था, टाइम दिया गया था। इस बार टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हमने क्या कहा, टाइम निकाल लीजिए। तो एक बार बजने में 1/12 सेकंड लग रहा है इनको। अब इनको कितना लगेगा, 1/18, और इनको कितना लगेगा, 1/26, इनको 1/30 सेकेंड। ये आया सभी टाइम। अब इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, HCF। इसका HCF कितना आ जाएगा, सॉरी इनका LCM लेना पड़ेगा ना, सॉरी। आप क्या करते थे, इनका LCM लेते थे, जब भी साथ बजेंगी तो LCM पे बजेंगी। तो इनका LCM लेने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर का LCM 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का HCF कितना हो जाएगा, 12, 18, 26, 30। डायरेक्टली आप चाहें तो सोच सकते हैं 2 ही दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है आपको, कॉमन क्या है, 2। 1/2 सेकंड जो आया है यह है LCM, यानी हर 1/2 सेकंड के बाद ये सभी घड़ियाँ एक साथ बजेंगी। और आपसे पूछा गया 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब क्या, 60 सेकंड।
60 सेकंड में 1/2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार वो एक साथ बजेंगे। तो कितनी बार आया? 120 बार। अब यहीं पे आप गलती कर जाते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। 120 बार तो बजेंगी, लेकिन जब मैंने सारी स्विच एक साथ ऑन की थी तब भी तो एक साथ ही बजना शुरू की थी। इस वजह से एक ऐड करके हम क्या कह देंगे, 121 बार टोटल साथ में बजी होंगी। क्लियर है? मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप बेहतर समझ पाए होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे पिछले क्लास में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी, वो हमने दूर कर दी है इस बार, और वो टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, उसको भी हम टेकअप कर लेंगे अगर अच्छा लगेगा तो। जैसा भी हो आप रिव्यू देते रहा करिए, ठीक? तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी हम लोगों को रिलेशन पढ़ना है LCM और HCF के बीच में। उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम अगली क्लास में टेकअप करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और बिल्कुल अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।